गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी ना मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो आज का दिन है रविवार और रविवार को ना हमारे घर में सारा काम लेट लेट होता है, क्योंकि हम लोग सारे लोग लेट से उठते हैं, जिसकी वजह से सारा लेट काम होता है। तो आपके लिए ना मैं हमेशा लेकर आती हूँ डेली लाइफ रूटीन का ब्लॉग, लेकिन आजकल ना मैं आप लोग के लिए एक ख़ास वीडियो ला रही हूँ। जैसे कि मैंने अपना थायराइड में वेट कैसे कम किया था, इस पर मैं आजकल वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना ब्लॉग। तो जैसे कि सुबह सुबह ना मुझे थायराइड की दवाइयाँ लेनी होती है, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी ना, मैं लेट से उठी, जिसके वजह से मैं अपने दवाई को ना अवॉइड कर दी आज के दिन। लेकिन मैं गर्म पानी को अवॉइड नहीं कर सकती थी, तो चलिए पी लेते हैं हम लोग गर्मा गर्म एक गिलास पानी। तो फ्रेंड, यहाँ पर बन रही है हम सभी के लिए गर्मा गर्म चाय। और सर्दियों में ना चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। कितना भी नाना कर लो लेकिन पीने का मन तो ज़रूर करता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ, सिर्फ चाय की पत्ती डाली हूँ और अदरक डालकर मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मुझे ना थायराइड है और थायराइड में चीनी बहुत ख़राबी करता है। तो इसीलिए ना मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। अगर ना मैं इसमें डायरेक्ट अभी गुड़ डालती ना तो सारा चाय ना फट जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, अपने लिए बिना चीनी वाली चाय निकाल लेती हूँ और सभी के लिए मैं डाल देती हूँ उनके चाय में चीनी। अब क्या होगा ना, जब तक वो बॉईल होगा ना तब तक मेरा भी चाय ना 3-4 मिनट के लिए ठंडा हो जाएगा। इसमें अगर मैं ऊपर से गुड़ मिलाऊंगी ना तो ये वाला जो चाय है ना कभी भी नहीं फटेगी। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही हमारे घर के सारे बच्चे सोए हुए हैं। वैसे भगनी लोग को आज जाना है अपने घर, तो चलिए इन लोगों को हम लोग उठा देते हैं जल्दी से। ये हो रहा है जाने का तैयारी। और मेरा मिष्टी कहाँ गई? रो रही है छुप के कहीं गया। नहीं, ऑटो में जाके पहले से ही बैठी हुई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रही है। तो फ्रेंड, भगनी लोग ना काफ़ी दिन रह गई थी इस बार, तो बहुत बुरा लग रहा था। खास करके ना मिष्टी को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भी दीदी अकेले है, काम नहीं कर पा रही हैं। खैर, इन लोग को भी टाटा बाय बाय कर देते हैं और हम लोग लग जाते हैं अपने घर के कामों में। जी यहाँ पर चल रही है कुड़ाई। आपको भैया जी थोड़ी बोल रहे हैं। आपको भैया जी नहीं बोल रहे, आपको थोड़ी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अपने YouTube फैमिली बात करते हो दीदी जी लोग से, बात बोल रहे हो भैया जी। हाँ, दीदी जी भैया जी सबसे ना। देखिए एलोवेरा मेरा काफ़ी सूख गया, इतना ऊपर रहता है ना कि इसे हम लोग नहीं कर पाते। तो फ्रेंड, यहाँ पर ना जितने भी गमले थे ना उसे साफ़ करने के बाद हस्बैंड सभी में ना दवा छिड़क दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ना कीड़ा लग गया है था, इसीलिए। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर ना आप लोग से एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे आसपास के जितने भी हैं सभी को जैसे ज़रूरत होती है सेवा की, पानी की, तो उसी तरीके से हमारा शरीर भी होता है, जिसे कि हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर काम करना स्टार्ट किए हैं तो बस सुबह से काम किए ही जा रहे हैं। पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं, लेकिन मैं ना यही करती थी, सुबह से काम स्टार्ट कर देती थी, करते रहती थी, एकदम टाइम पर ना खाती थी ना सोती थी, ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। यही सब करते करते ना मेरा थायराइड ना 150 पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा थायराइड। एकदम आँख तक में ना मेरा स्वेलिंग आ गया था। मुझे लगता था ना, सारे लोग मुझे बोलते थे कि उस वक्त ना मेरा लाइगेशन हुआ था, तो सारे लोग बोलते थे कि लाइगेशन होने के बाद ना क्या होता है कि हेल्थ बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हो। तो बहुत बुरा लगता था, सच में बताऊं, मुझे इतना बुरा लगने लगा था ना, मैं क्या आप लोग को बताऊं। घर वाले, बाहर वाले सारे लोग बोलना स्टार्ट कर दिए थे। मुझे अपने आप में भी बहुत बुरा लगता था, और मतलब इतना बुरा लगता था ना कि मैं क्या बोलूं। और स्वेलिंग सारा ना बढ़ते जा रहा था मेरे अंदर। मैं अपना दर्द बताऊं तो जिसे भी मैं बोलती थी ना वो लोग यही बोलते थे कि लाइगेशन होने के बाद ना हमारा शरीर का वेट बढ़ जाता है, खाते पीते हैं ना इसलिए। और ये सब चीज़ मेरे साथ
सब बिल्कुल कुछ भी नहीं था। जो घर का खाना था वही सिंपल मैं खाया करती थी। वो भी मैं थोड़ा टेंशन लेती थी, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, घर के लोगों की होती है, सबके घर की कुछ ना कुछ बातें होती है। हम लोग ना उसी को क्या करते हैं कि टेंशन के रूप में ले लेते हैं, सोचते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब किसी को जवाब नहीं दे सकते हैं ना, तो वो चीज़ ना मन में घर कर जाती है कि क्यों नहीं जवाब दिए। वही सब होता है थायराइड पकड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इसीलिए ना फ्रेंड, मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना टेंशन ना ले, क्योंकि टेंशन लेने से ही थायराइड और ज़्यादा बढ़ेगा। और जिन्हें भी थायराइड है ना, मैं समझ सकती हूँ उनका दर्द, स्वेलिंग आना, जॉइंट्स में पेन होना, नसें चढ़ जाना। मेरा तो बहुत ज़्यादा नस चढ़ जाता था। जिस साइड में घूमती थी ना, उसी साइड का नस मेरा चढ़ जाता था। पता नहीं कैसे किस भगवान ने मेरा साथ दिया और मुझे 32 बार के बारे में मालूम चला। उसके बाद ना मैं की, और उसे ना बहुत ही मन लगाकर, बहुत श्रद्धा से की। और सच में बताऊं, मैं ना कुछ ही दिनों में फ़र्क पड़ा मेरे में। घर वाले तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब मैं बाहर निकली ना, तो बाहर में ना एक सब्जी वाली आंटी थी। उन्होंने मुझे सबसे पहले नोटिस किया और उन्होंने बोला कि क्या बात है बेटा, आप पतली होते जा रही हूँ। वो जो पल था ना खुशी का, मैं क्या बोलूँ। खैर कोई नहीं, आप भी करिएगा, आपसे भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सारा काम काज होने के बाद, लाइट नहीं है आज हमारे यहाँ सुबह से। संडे को ना हमारे घर में ऐसे ही हमेशा होते रहती है, मतलब या तो लाइट नहीं रहेगा या पानी नहीं रहेगा, ऐसा सब कुछ होते रहता है। तो वही हो रहा था। नहा धोआ कर हो गए हैं हम लोग सारे लोग रेडी। यहाँ कर रहा है सोनू नाश्ता, सब कुछ हो गया है। साथ में मैं किचन में बना रही थी खाना। मैं खाई हूँ सिर्फ एक ठेकुआ, क्योंकि बन रहा है पसंदीदा खाना। सब जगह का लाइट बंद रखी हूँ क्योंकि ना लाइट नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर राजमा सब बॉईल हो गया है। चलिए बना लेते हैं पहले राजमा, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी गर्मा गर्म राजमा, जो कि हम सबका आजकल बहुत ही फेवरेट हो गया है। मुझे ना एक कमेंट आया था कि दीदी मेरे से ना चावल नहीं छूटती है। तो डियर, चावल छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे से भी नहीं छूटी थी और मैं भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन हाँ, सप्ते में एक दिन मैं नहीं खाती थी। उस दिन ना मैं इसलिए नहीं खाती थी कि उस दिन मैं बिना नमक और वाली खाना खाती थी। जैसे कि बेसन का चीला मैं बनाया करती थी, वो भी बिना नमक वाली। और सुबह शाम ना मैं फ्रूट खा लिया करती थी। तो बस, वरना मैं वीक में ना 7 दिन के जगह मैं 6 दिन चावल खाती थी। बल्कि मेरा रोटी कम हो गया था, लेकिन मैं चावल कभी भी नहीं छोड़ी। और उसके साथ साथ ही ना मैंने अपना वेट लॉस किया। तो खैर चलिए बना लेते हैं गर्मा गर्म राजमा। जैसे कि कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया और साथ ही तेज़पत्ता डाल दिया। और सारे मसाले जो भी होते हैं ना, मैं एक ही साथ पीस ली हूँ। जैसे अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और गोलकी जीरा ना मेरे खड़े रहते हैं, तो उसे भी मैं साथ के साथ पीस ली हूँ। और फिर तेल जब गर्म हो गई थी तो मैं डाल दी हूँ इस कढ़ाई में। यहाँ पर ना मेरी जब तक मसाले भून रही है ना, तब तक मैं अपने मिक्सर ग्राइंडर में ही जो है उसी में मैं निकाल ले रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैं यहाँ पर डाली हूँ राजमा मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला मेरा जो होता है वो है मेथी पत्ता, क्योंकि मेथी पत्ते का जो खुशबू होता है ना, वो हर सब्जियों में ना चांद सोने पे सुहागा कर देता है। तो इसीलिए आप लोग भी डालिएगा, देखिएगा, हो सकता है आपको भी पसंद आए। तो यहाँ पर ना मेरी मसाला भुनकर हो गई है अच्छे से तैयार। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। वैसे मैंने इसमें ना थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी, तो इसी से उसका कलर और निखर कर आया है। मसाले सारे अच्छे से भुन गए हैं। दूसरे साइड में चढ़ा हुआ है पुलाव, क्योंकि पुलाव नहीं बना हुआ था। यहाँ पर ना मेरा राजमा बनकर हो गया है तैयार। जल्दी से डाल देते हैं धनिया की पत्ती। और साथ ही ना आप देखें ना, मैंने प्याज काट के रखा है। इसी तरीके से ना मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ। जैसे कि अभी तो ठंड का मौसम है ना, अभी तो सब कुछ मिलेगा। जैसे कि खीरा, मूली, गाजर, जो कि हम इसके सहायता से ना 32 बार ना हर एक खाने को अच्छे से चबा सकते हैं। और साथ ही ना खाना बनकर हो गया है तैयार। तो आ जाइए, खाना निकल रहा है, आ जाइए आप लोग भी। गर्मा गर्म मैं परोस रही हूँ।
आ जाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आइए गर्मा गर्म खाने के लिए चावल और राजमा, जो कि आजकल हमारा सभी का फेवरेट हो गया है। तो हरा मिर्च। तो फ्रेंड यहाँ पर ना हम लोग सारे लोग ना एक साथ बैठकर खा रहे हैं, और ये ना हमारे ससुराल का ना बहुत ही अच्छा नियम मुझे लगता है, क्योंकि सारे लोग ना कम से कम एक टाइम ना सारे लोग बैठकर खाते हैं। जब हमारी नंदे आ जाती है ना, उस वक्त भी दीदी लोग सारे लोग गोला बनाकर हम लोग खाते हैं। दूसरी बात, 32 बार में ना एक नियम और मैं अपने तरफ से लगाती हूँ कि ना मैं कभी भी ना खाना हो, नाश्ता हो, रात का डिनर हो, वो सब करने के बाद ना कभी भी ना मैं बैठती हूँ ना मैं सोती हूँ, क्योंकि बैठने और सोने से क्या होता है ना, फैट ना बढ़ जाता है हमारा। तो इसीलिए ना छोटी मोटी काम जो है ना मैं करती हूँ, जैसे कि खाना खाने के बाद बर्तन धोना हुआ, दोपहर का बर्तन धो ली, उसके बाद फिर तुरंत ही शाम का झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि खाना खाते खाते ना 2:30-3 बज जाता है। सारे लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, मैं ना खाते रहती हूँ, मुझे लेट होता है। तो बर्तन धोने के बाद फिर घर में झाड़ू लगाना हुआ। इसी तरीके से ना कुछ आप लोग ना अपने लिए काम बचा कर रखें कि खाना खाने के बाद हमें ना वो सारा काम करना होता है, क्योंकि खाना खाते समय ना हम लोग पानी नहीं पीते हैं। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना है और खाना खाने का 1 घंटा बाद पानी पीना है। तो जब तक खाना खाती हूँ ना और ये सब सारा काम करती हूँ ना, तब तक ना मेरा 1 घंटा हो जाता है इन सारे काम को करने में। तो फिर मैं जल्दी से फिर गर्म करती हूँ पानी। अभी तो ठंड का समय है ना, अभी आप गर्म करके पी लीजिए, गुनगुना करके पी लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर गर्मियाँ रहे ना, तो हमारा जो पानी रहता है ना रूम टेम्परेचर वाला, वो वाला पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गर्म पानी ही पीना है। अभी ठंड है तो बहुत आराम है, इसे हम लोग पी सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ना बातों बातों में ना हमारा सारा काम काज हो गया है ख़त्म। अब लास्ट जो स्टेप रहता है ना मेरा, वो ये है कि ना मुझे ना सुबह में टाइम नहीं मिलता है, मुझे शाम में टाइम नहीं मिलता है, मुझे अभी ही टाइम मिलता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है ना कि कम से कम मैं आधा घंटा चलूँ। मेरा छत वाला घर नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ ना, ये रूम मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं यहीं पर क्या करती हूँ ना, घड़ी को देखते हुए आधा घंटा ना अपने आप को थकाती हूँ। यानी कि स्टेप्स या तो 1000 स्टेप्स कीजिए आप, या फिर ऐसे ही चलिए आधा घंटा। इससे क्या होता है ना, हमारे हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो फ्रेंड चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का अपना ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। फिर कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हमेशा बनी रही। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। जय 32 बार करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें भी अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है भाई, अच्छे खाना खाने का शौक़ है। तो 32 बार के साथ ना ये सब कुछ हो सकता है। हम अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, अच्छा खाना भी खा सकते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ 32 बार करना है। जय 32 बार। थैंक यू सो मच माय ऑल यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।